तो क्या आपको पता है आपकी मेलोडी जो ऐसी साउंड करती है सिर्फ लेयरिंग की वजह से ऐसा साउंड कर सकती है। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं आपको बता रहा हूं 3 तरीके लेयरिंग करने के। और अगर अभी तक आप अपने साउंड्स को लेयर नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको लेयरिंग करना आज से शुरू करना चाहिए, क्योंकि लेयरिंग की वजह से आपके साउंड्स रिच, फुल और वो प्रोफेशनल साउंड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं 3 अलग अलग किस्म के लेयरिंग टेक्निक्स जो आप अपने प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला लेयरिंग टेक्निक जिसे मैं इस्तेमाल करता हूं और इसे मैं कहता हूं यूनिसन लेयरिंग, यानी कि आप इसको ऐड करते हैं टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पहले ये सुनाना चाहता हूं कि ये जो मेलोडी है हमारे पास, ये कैसी साउंड करती है। तो जैसे कि आप सुन सकते हैं, बहुत बेसिक मेलोडी है, बहुत प्लेन मेलोडी है, लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ को मैं मिस कर रहा हूँ वो है रिचनेस। यानी कि ये साउंड अभी मुझे काफ़ी थिन लग रहा है और जो टेक्सचर्स का रिचनेस होता है, जो साउंड रिच होता है, वो महसूस नहीं हो रहा है इस साउंड में। तो इसके लिए जो हम करते हैं वो ये है कि हम सेम मेलोडी लाइन को दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में या दूसरे साउंड से प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये यहाँ पे प्ले किया है एक वायलिन का इस्तेमाल करते हुए। जो हमारी बेसिक मेलोडी है उसमें मैंने एक वायलिन का इस्तेमाल किया है। इसी सेम साउंड को मैंने दोबारा कॉपी पेस्ट किया है एक एरहू के सेक्शन में। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करें, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऐड कर सकते हैं टेक्सचर के लिए। तो ये सेम एग्जैक्ट सेम मेलोडी है जो हमने यहाँ पे वायलिन्स पे प्ले किया है, सिर्फ ये साउंड अलग करता है। तो एरहू को सुनते हैं ये कैसा साउंड करता है। और ये है हमारा वायलिन का साउंड। इसके अलावा मैंने एक वॉक्स बॉक्स का लीड भी इस्तेमाल किया है जो कुछ इस तरीके का साउंड करता है और ये भी एग्जैक्टली सेम मेलोडी है। तो आप सुन सकते हैं, इवन दो ये सेम मेलोडी है, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड्स हैं, इसकी वजह से ये अलग साउंड करते हैं। और इनको अगर हम साथ में सुने, इन तीनों अगर इंस्ट्रूमेंट्स को हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। तो जैसे आप सुन सकते हैं, इन लेयर्स को ऐड करने की वजह से ये जो हमारा एक्चुअल वायलिन था ये काफ़ी थिक हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट टेक्निक ऑफ लेयरिंग है। ज़रूरी नहीं कि जो आपके एडिशनल साउंड्स हैं, जो अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बहुत प्रोमिनेंट अपफ्रंट हो, लेकिन ये आपके ओवरऑल रिचनेस, टेक्सचर के रिचनेस को इम्प्रूव करता है और ओवरऑल आपके साउंड को रिच करने में मदद करता है। तो दूसरा जो लेयरिंग का टेक्निक है, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को भरने के लिए, जिसके लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमारा जो मेन वायलिन है वो कौन से रेंज में है हमारे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमारा जो मेन वायलिन था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 800 हर्ट्ज से लेके 6K 4K के आसपास था। इसके ऊपर नीचे भी फ्रीक्वेंसीज थे, लेकिन जो फंडामेंटल रेंज है वो यहीं पे है। और मैं चाहता हूँ अभी लेयरिंग का इस्तेमाल करते हुए मैं इस स्पेक्ट्रम को भरूँ, यानी कि मैं यहाँ पे भी वही सेम मेलोडीज़ का इस्तेमाल करूँ और ऊपर भी मैं सेम मेलोडीज़ का इस्तेमाल करूँ। जिसके लिए मैं एक चीज़ करूँगा, जो है हम ऑक्टेव को चेंज करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले जो मैंने यहाँ पे वायलिन्स पे जो रेंज इस्तेमाल किया था वो है C3 का। अगर आप देखें, ये C3 का हमारा रेंज है और ये जो मेलोडी है ये C3 पे है। लेकिन अभी मैं एक लोअर ऑक्टेव पे इसको दोबारा प्ले करूंगा। सेम एग्जैक्ट मेलोडी है, सिर्फ मैंने इसको एक लोअर ऑक्टेव पे प्ले किया है और ये आप देख सकते हैं ये C2 पे है। और अगर हम इसको सुने बाय इटसेल्फ, मैंने इस पे एक चेलो का इस्तेमाल किया है C2 पे लिखने के लिए। तो चेलो हमारा कुछ ऐसा साउंड करता है।
तो आप देख सकते हैं चेलो हमारा थोड़ा सा नीचे का रेंज जो है वो भर रहा है, जो थोड़े से नीचे हमारे फ्रीक्वेंसीज जो हैं उसको भर रहा है ये हमारा चेलो। मैंने एक दूसरे चेलो का भी इस्तेमाल किया है, तो दोनों को साथ में सुनते हैं। तो इसको अगर हम मेन वायलिन के साथ सुने, तो आप देख सकते हैं जो मिड रेंज है वो भर रहा है, जो मिड फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो भर रही हैं। इसी तरीके से मैंने एक बेस का भी इस्तेमाल किया है और बेस हमारा कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं वो लोअर रेंज भर रहा है, ओवरऑल ये थिक साउंड कर रहा है। इसी तरीके से आप ऊपर के रेंज को भी भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ नीचे के रेंज को ही भरें। तो मैंने हायर ऑक्टेव पे भी एक सेम मेलोडी का दोबारा इस्तेमाल किया है। तो आप सुन सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भरने की वजह से काफ़ी फुल और काफ़ी रिच साउंड हमें फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फिल साउंड कर रहा है। तो इस लेयरिंग टेक्निक्स का प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब वो लो फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स हैंडल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई किक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उस किक में काफ़ी ज़्यादा लोज है, लो फ्रीक्वेंसीज़ काफ़ी अच्छी है और सब फ्रीक्वेंसीज़ भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उस किक में अटैक नहीं है और बिना अटैक के आपका किक स्टैंड आउट नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको लेयर किया जाता है एक दूसरे किक के साथ और उस किक से सिर्फ वो हाइज लिए जाते हैं। उस किक के बस वो हाइज को हम रखते हैं, बाकी हटा देते हैं, क्योंकि लोज हमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, लोज हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिसकी वजह से हम सेकेंड किक से सिर्फ अपना अटैक इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से बेस गिटार पे भी होता है कि कई बार बेस पे आपको वो अटैक सुनाई नहीं देता, बेस वो प्रोमिनेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग वो मिड्स ऐड करते हैं, बेस को लेयर करते हैं, वहां पे भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल होता है। और फाइनल जो टेक्निक है इसे मैं कहता हूँ म्यूजिकल लेयरिंग, यानी कि आपको थोड़ी सी थियोरी की ज़रूरत होगी अगर आप इस तरीके के लेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हार्मनीज का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्टेव्स का इस्तेमाल करते हैं, काउंटर मेलोडीज़ का यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम लेयर्स करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक हार्मनी का लेयर बनाया है जो मैंने एक्सट्रीमली पैन किया है राइट की ओर, और अगर हम मेन मेलोडी को और हार्मनी को साथ में सुने तो ये कुछ ऐसे साउंड करते हैं। और ऐसे ही मैंने एक राइट पे भी हार्मनी का इस्तेमाल किया है और दोनों को अगर साथ में सुने और ये थर्ड हार्मनी है। और अगर आप उनमें से हैं जिनको पता नहीं है कि हार्मनीज कैसे बनती है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और अगर हम इन सारी चीज़ों को साथ में सुने, सारे लेयर्स को साथ में सुने, तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। और मैंने यहाँ पे थोड़े से परकशंस का भी इस्तेमाल किया है।
तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वायलिन्स पे ये मेलोडी बनाई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वायलिन पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहे। आप किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार के साउंड पे आप लेयरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हर जगह अप्लाई होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप FL पे ही काम करें या लॉजिक पे काम करें या प्रो टूल्स पे काम करें, ये हर DAW में हर जगह पे इसी तरीके से काम करता है। और जैसे आपने ऑलरेडी सुना, लेयरिंग की वजह से आपके साउंड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ सकता है। आपके साउंड में वो रिचनेस, थिकनेस, वो फुल और प्रोफेशनल साउंड आपको मिल सकता है सिर्फ लेयर करने की वजह से। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाएं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं। आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।